नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये जीएस का मैंने एक पार्ट बना दिया है प्रीवियस ईयर पेपर का। ये दूसरा पार्ट है और इस तरीके से मैं सारे पार्ट्स में जितनी भी जीएस आई थी उन सबको एक जगह मैं प्लेलिस्ट में उसको डाल दूंगा। आप जाके उसको देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। पेपर चाहे कभी भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। 5623 वैकेंसी आनी है तो आनी है। बस अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए, सक्सेस लेना है तो ये मत सोचिए कि वैकेंसी कब आई। वैकेंसी जरूर आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, टाइम लग सकता है लेकिन आप तैयारी करिए, बस बिना तैयारी का कोई तोड़ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, अटलांटिक घोषणा पत्र। बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, ब्रेस्ट घोषणा पत्र, पोंगन, ये सब के सब लागू किए गए थे। लेकिन जो घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था वो था अटलांटिक घोषणा पत्र। 42 है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, केरल में। ठीक है, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है। 43 कह रहा है शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। शाकीय मतलब शाक मतलब होता है सब्जी वाला जो होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का डी। कहते नहीं है कि साग सब्जी, इस तरीके से बोला जाता है ना, साग सब्जी करके, तो ये सब्जियां हैं। पिछले वाले जो पेपर में भी मैंने आपसे कहा था कि यातायात से संबंधित एक जो क्वेश्चन था साइन वाला, साइन बोर्ड वाला, वो हर एक सेट में आया है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, देखिए। इसमें कह रहा है कि सड़क नीचे नीचे जाती है, आगे सपाट रास्ता है, आगे अवरोध है, आगे सकरा पुल है। इन में से क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 44 का ए। ठीक है, यह है सड़क नीचे जाती है। 45 क्या कह रहा है, 45 किसी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है। ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा है कि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा पॉलिटी से रिलेटेड, एक एक क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। लक्ष्मीकांत पूरी मुझे सॉल्व करवानी है बुलेट पॉइंट्स में, और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। 15 से 18 क्वेश्चन तक लक्ष्मीकांत से आते हैं। तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, विशेषाधिकार मत। ठीक है, 46 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ओआईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। तो 46 का आंसर है ए, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 47 है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं। तो 47 का आ जाएगा आपका ए। ठीक है, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आयोग ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग ने बाद में हटाए थे। क्लेम जब किया गया था तब उसमें क्वेश्चन हटा दिए गए थे, वो भी क्वेश्चन इसमें मौजूद होंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन हटाए गए थे। और 48 में क्या कह रहा है, ये इंदिरा साहनी विवाद के बारे में पूछ रहा है। ये क्या था, 48 का आंसर आपका है, ये पूछ रहा है कि इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में चर्चित जनहित याचिका मतलब पीआईएल मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। इसका आंसर आपका सी, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के औचित्य और जरूरत को ओबीसी में जो आरक्षण मिला था उससे रिलेटेड था, बस इतना याद दे रखिए। 49 कह रहा है, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। 49 का है आपका ए। ठीक है, अब देखिए ये जो एक क्वेश्चन है ये मिसलेनियस में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके का, ये समझ में भी नहीं आएगा। 50 का है, 50 क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसैनिक प्रमुख, ये करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर आपका बदलता रहेगा। इसका तब भी आंसर था सुनील लांबा। 51 का है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए के हैं, मतलब ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 51 का इसमें कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ जो लोकसभा को सदस्य को मिलते हैं वही मिलते हैं। बी है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरण मत पद्धति राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो 51 का आंसर है ए। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। उसके बाद 52 कह रहा है, कौन कि ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है, भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह सौदा को कौन सा सौदा कहलाता है। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कह देता है बेनामी लेन देन। ठीक है,
53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची में आती है। देखिए पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इसमें से कुछ 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 पॉइंट ऐसे होंगे जो कि आपको रटने पड़ेंगे। मैं आपको सारी लिस्ट दे दूंगा और कौन से आते हैं, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है, 100 सब्जेक्ट तो कम से कम सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में कम से कम 62 के करीब आते हैं, कहाँ तक याद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो 53 का जो आंसर है वो है सी, प्रकाश स्तंभ। ठीक है, ये आपका संघ सूची में आता है। उसके बाद 54 जो वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की 415, 420, ये आपका मूल विधि से क्वेश्चन है। ये मूल विधि से क्वेश्चन है कि ये जो धारा है ये किससे संबंधित है। धाराओं के लिए कंसेप्चुअल बिल्कुल नोट्स हैं, वो आपको लास्ट के 15 दिन जब रह जाएंगे क्वेश्चन के वो पेपर के, तभी आपको पढ़ने हैं। मूल विधि अभी तैयार नहीं करनी है। तो इसका है आंसर धोखाधड़ी। ठीक, 55 है, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में कौन सी योजना चलाई थी। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये चलाया गया था। 56 का संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 26 और 24 में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका हाँ आंसर हमेशा 24 जनवरी होता है। ठीक है, 57 ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब हुआ था, ठीक है, तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य में गए थे। तो याद रखिएगा उस समय के आंध्र प्रदेश और आज के जो है ये तेलंगाना राज्य जो है उसमें ये हुआ था। 58 निम्नलिखित में से कौन से नागरिकों के मौलिक अधिकार है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 58 का आंसर है आपका डी, केवल ए। ठीक है, बी आपका गलत हो गया है। 59 कह रहा है कौन सा कथन, ये आपका 59 जो क्वेश्चन है ये आपका आयोग ने हटा दिया था, ये क्वेश्चन आपका हटा चुका है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत आ गए थे। ठीक, 60 क्वेश्चन कह रहा है केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित करता है और प्रतिपादित करता है। मतलब कौन सा कर वो इम्पोज करता है, एकत्रित कलेक्ट करता है और मतलब उससे जो पैसा आता है वो भी वही रखता है। तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, इनकम टैक्स से जो पैसा आता है वो लगाता भी सेंट्रल है, कलेक्ट भी सेंटर करता है और उसका उपभोग भी, मतलब उसका कंजप्शन भी सेंटर करता है। 61 फ्लेमिंगो शहर किसको कहते हैं। फ्लेमिंगो शहर आपका है कच्छ और रण, क्योंकि फ्लेमिंगो एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, जो बाहर के देशों से आती है वो कच्छ के रण में ही अपना बसेरा डालती है आके। उसके बाद चलते हैं 62 पे। 62 कह रहा है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है, यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है आपका, ये कहा गया था नीलांबदी बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। ये पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वाद इतने सारे हैं ना कि आप याद नहीं कर पाओगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ 10-15 वाद याद करके रखने चाहिए। 63 है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। तो ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, 64 कह रहा है भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो हुआ था उसमें विभिन्न शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके बारे में बताया जाता है। 65 कह रहा है आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष कितने ऊपर होने चाहिए। तो 65 का जो आंसर है वो आपका सी, 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बैलाडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह है, किसके लिए संबंधित है। बैलाडिला जो है एक आपका खान है, वो किसके लिए, किससे रिलेटेड है, तो ये हेमेटाइट, हेमेटाइट मतलब लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। ठीक है, 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। तीसरा है यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये, इसीलिए कहता हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, उसके बाद है 68, ये आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ई जो होता है वो किस में होता है, तो 68 का जो आंसर है वो आ गया आपका एवोकेडो में। 69 कह रहा है राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाते। ठीक है, ये आपको एक पूरा इस पर एक
प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें किसके बारे में कही जाती हैं। ठीक है, तो 69 जो है वो उसका आंसर आपका ए। इसमें जो न्यायिक शक्तियाँ मतलब जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में पूछा गया कि क्षमादान शक्तियाँ 5 के 5 होती हैं, उनमें कौन कौन सी क्षमादान शक्ति किसके बारे में डिस्क्राइब करती हैं। 70 क्वेश्चन है, किस नगर में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। 1992 में आपका 12वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची जो थी नगर निगम और नगर पालिका, 11वीं में नगर पालिका, 12वीं में नगर निगम। 71 है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये मिसलिनियस में कहा जाएगा, इसको कहेंगे व्हाइट हैट। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम 72 पे। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर में के प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 72 का आंसर आपका हो जाएगा आपका महानगर पालिका। ठीक है, अब ये आ रहा है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन, शॉर्टकट की पूछी है इसमें कि विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की आपकी यूज़ करोगे। तो होता है कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। 74 है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मिसलेनियस में डाला जाएगा लेकिन ये आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, NR पिल्ले। 75 है, वर्ष 2016 में IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए जो उसकी शासन अवसंरचना को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में कौन सा देश उनमें से नहीं है। मतलब वोटिंग अधिकार जो है IMF ने बढ़ाया था, किस किस देश का बढ़ाया था, इनमें से किसका नहीं है। तो 75 का आंसर आपका श्रीलंका। 76 कह रहा है सौर पार्क परियोजना। ठीक है, सोलर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था इसलिए आप इसको याद कर सकते थे। ठीक है, $100 मिलियन। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम का मतलब, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पहले आपका पारित हो गया था और कौन सा आपका बाद में हुआ है। तो 77 का आपका हो जाएगा ए। सबसे पहले हुआ दहेज, फिर हुआ मानव अधिकार संरक्षण, फिर हुआ बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, फिर लास्ट में हुआ सूचना का अधिकार। 78 है, निदेशक सिद्धांतों मतलब ये आपका कह रहा है DPSP जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए ये नीचे बोल रहा है कि इनमें से क्या सही है। सदन के दोनों की संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, निम्न जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी मतलब ए और बी दोनों, इसको संसद के दोनों सदनों में भी पास होना पड़ेगा और 2/3 बहुमत भी चाहिए। 79 है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 79 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 80, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो जाते हैं तो वह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जाएगा। सबको पता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जाने का अधिकार है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई कटल करता है तो उसमें है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। इसी तरीके से हम सारे के सारे हर टॉपिक वाइज अलग अलग हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ही उसमें फ़ायदा होगा। अगर सारे एक डालेंगे तो सब कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।